आप सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा 7वीं का लेसन नंबर 3 क्वेश्चन के मीनिंग और प्रश्न करेंगे। देखो बच्चे, सर्टेन CERTAIN सर्टेन सर्टेन होता है विशेष, स्पेशल। इसका सेम मीनिंग भी है एक और। मैसेंजर MESSENGERS मैसेंजर्स संदेशवाहक। कॉरियर्स COURIERS कॉरियर्स भी संदेशवाहक होता है। अगला है स्ट्रिक्टली STRICTLY स्ट्रिक्टली सख्ती से। रिगोरियसली RIGOROUSLY रिगोरसली सख्ती से। अवॉइड AVOID अवॉइड बचना। अवर्ट AVERT। अफेयर्स AFFAIRS अफेयर्स मामले। फंक्शंस FUNCTIONS फंक्शंस मामले। सेम मीनिंग है। प्लीजर PLEASURE प्लीजर खुशी। डिलाइट खुशी या प्रसन्नता। स्ट्रेचिंग STRETCHING स्ट्रेचिंग फैलाते हुए। अनफोल्डिंग UNFOLDING अनफोल्डिंग। इनीमी ENEMY इनीमी शत्रु या दुश्मन। फोय FOE फोय। सीज्ड SEIZED सीज्ड जबरदस्ती छीन लेना। कॉन्फिस्केटेड CONFISCATED कॉन्फिस्केटेड। पर्टिकुलर PARTICULAR पर्टिकुलर विशेष। स्पेसिफिक SPECIFIC। रिवेंज REVENGE रिवेंज बदला। रिलेट्स RETALIATE रिटेलिकेट। फेथफुल FAITHFUL फेथफुल वफादार। लॉयल LOYAL। फॉरगिव FORGIVE फॉरगिव माफ़ करना। पर्डन PARDON। वाउंडेड WOUNDED वाउंडेड जख्मी या घायल। सेवरली SEVERELY सेवरली। इंजोर्ड INJURED। अगला है बच्चों काउंसिल COUNCIL काउंसिल सभा। ए ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस एक सलाह के लिए चुने हुए लोगों का समूह। और टू मेक रूल्स या रूल्स बनाने के लिए। काउंसलर COUNCILLORS काउंसलर्स सभासद। मेंबर्स ऑफ द काउंसिल सभा के सदस्य। अब बच्चों प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पहला है वाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर द 3 क्वेश्चन। वाई मीनी क्यों। डिड द किंग मनी राजा। वांट मीनी चाहता था। टू नो मनी जानना। आंसर मीनी उत्तर। 2 3 मनी 3 क्वेश्चन मनी प्रश्न। राजा 3 प्रश्नों के उत्तर क्यों जानना चाहता था। आंसर देखिए बच्चों। द किंग वांटेड टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चन। सेम प्रश्न से ही बन जाता है। द किंग वांट की जगह वांटेड सेकंड फास्ट में टेंस में उत्तर देते हैं। द किंग वांटेड टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चन। राजा 3 प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता था। सो दैट सो दैट होता है बच्चों ताकि। ही माइट नेवर फेल इन लाइफ वह जीवन में कभी असफल न हो। नेवर मनी कभी भी, फेल मनी असफल, इन लाइफ मनी जीवन में। अगला प्रश्न है वाई वाज द किंग एडवाइज्ड टू गो टू मैजिशियन। वाई मीनी क्यों। वाज मीनी था। द किंग मीनी राजा को। एडवाइज्ड सलाह दी। टू गो मानी जाने के लिए। टू मैजिशियन मानी जादूगर के पास। राजा को जादूगर के पास जाने की सलाह क्यों दी। द किंग वाज एडवाइज्ड टू गो टू मैजिशियन। द किंग मीनी राजा। वाज एडवाइज्ड सलाह दी। टू गो मानी जाने के लिए। टू मैजिशियन मानी जादूगर के पास। राजा को जादूगर के पास जाने की सलाह दी। बिकॉज BECAUS बिकॉज होता है बच्चों क्योंकि। दे कैन लुक इन टू द फ्यूचर। दे मीनी वे कौन। जादूगर।
लुक देख सकते हैं, इनटू द फ्यूचर वे भविष्य को देख सकते हैं, एंड टेल द राइट टाइम, टेल मैंने बता सकते हैं, द राइट मानी सही, टाइम मानी समय, सही समय को बता सकते हैं, फॉर डूइंग राइट थिंग्स, फॉर डूइंग मानी करने के लिए, राइट थिंग मानी किसी काम को सही ढंग से करने के लिए उसका सही समय बता सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, आंसर मानी उत्तर में, टू द सेकंड मानी दूसरा, क्वेश्चन मानी प्रश्न, दूसरे प्रश्न के उत्तर में हुज एडवाइज्ड, हुज मानी किसने, एडवाइज मानी सलाह दी, डिड द पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग, राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन हो सकते हैं। इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न के उत्तर में, द एडवाइस ऑफ द किंग, राजा को सलाह दी गई, काउंसलर्स सभासद, प्रीस्ट पुजारी, डॉक्टर्स चिकित्सक, एंड सोल्जर्स सिपाही वुड बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वुड बी माने होंगे, मोस्ट माने सबसे ज़्यादा, इम्पोर्टेंट माने महत्वपूर्ण होंगे, राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये लोग होंगे। फिर एक बार फिर देख लिए, इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन द एडवाइस ऑफ द किंग्स, काउंसलर्स, प्रीस्ट, डॉक्टर्स एंड सोल्जर्स वुड बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट सजेशन, सजेशन मीन्स होता है बच्चों सुझाव, वर मेड इन आंसर टू द थर्ड, थर्ड मीन तीसरे प्रश्न के उत्तर में क्या सुझाव थे। आंसर देखिए, इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन सजेशन, तीसरे प्रश्न के उत्तर में सुझाव थे, वर मेड दैट द स्टडी ऑफ साइंस, साइंस विज्ञान का अध्ययन, फाइटिंग लड़ाई, एंड रिलीजियस धार्मिक वर्शिप पाठ पूजा, वी वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट अफेयर्स फॉर द किंग, वर मनी थे, मोस्ट मनी महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मनी महत्वपूर्ण, अफेयर्स मनी कार्य या मामले, फॉर द किंग मन राजा के लिए। तीसरे प्रश्न के उत्तर में राजा के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य थे, विज्ञान का अध्ययन, फाइटिंग लड़ाई, और रिलीजियस वर्शिप धार्मिक पाठ पूजा। अगला प्रश्न है बच्चों, डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड, डिड मनी क्या, वाइज मैन मनी बुद्धिमान आदमियों ने, विन मनी जीता, द रिवार्ड मनी इनाम, क्या बुद्धिमान आदमियों को इनाम मिला, इफ़ नोट वाई नोट, यदि नहीं तो क्यों नहीं। आंसर देखिए, नो नहीं, द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवार्ड, बुद्धिमान लोगों को इनाम नहीं मिला, बिकॉज क्योंकि, देयर आंसर वर सो डिफरेंट, देयर मानी उनके आंसर में उत्तर वर में नहीं थे, सो डिफरेंट इतने अलग थे, दैट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड, कि राजा सेटिस्फाइड संतुष्ट नहीं था, विद देम उनके साथ राजा संतुष्ट नहीं था। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन, हाउ मीनी कैसे, द किंग मनी राजा, एंड द हर्मिट मनी साधु ने, हेल्प मनी सहायता की, वाउंडेड मैन मनी घायल आदमी की, राजा और साधु ने घायल आदमी की सहायता कैसे की। आंसर देखिए, द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड हिज क्लॉथ, द किंग मनी राजा, एंड हर्मिट मनी साधु ने, रिमूव्ड मनी हटाए, हिज क्लॉथ मनी उसके कपड़े, राजा और साधु ने उसके कपड़े हटाए। द किंग वॉश्ड हिज वाउंड, वाउंड मनी घाव, राजा ने उसके घावों को धोया, एंड ड्रेस्ड इट, इस पर पट्टी की, देन तब, दे कैरिड हिम इनटू द हट, हट मीनी झोपड़ी, कैरिड में ले गए, तब वे इसको झोपड़ी में ले गए, एंड लेड हिम ऑन द बेड, और बिस्तर पर लिटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द बियर्डेड मैन, हु मीनी कौन, वाज मीनी था, द बियर्डेड मनी दाढ़ी वाला, मैन मीनी आदमी, दाढ़ी वाला आदमी कौन था। आंसर देखिए बच्चों, द बियर्डेड मैन वाज एन ओल्ड इनिमी ऑफ द किंग, दाढ़ी वाला आदमी राजा का पुराना दुश्मन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस, वाई मीनी क्यों, डिड ही आस्क मनी उसने पूछा, फॉर द किंग्स मनी राजा से, फॉरगिवनेस मनी माफ़ करने के लिए, उसने राजा से माफ़ी क्यों मांगी, किसने मांगी, घायल आदमी ने। ही सैड
दैट उसने कहा कि ही वॉज द किंग्स इनिमी वह राजा का दुश्मन था, एंड वांटेड टू किल हिम और उसको मारना चाहता था। वांटेड मैंने चाहता था, किल्ड माने मारना, ही माने उसको। बट द किंग सेव्ड हिज लाइफ परंतु राजा ने उसके जीवन को बचाया है। बाई टेकिंग केयर ऑफ हिम, बाई टेकिंग केयर माने उसकी देखभाल करके उसको बचाया है। सो इसलिए ही आस्क्ड फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस, इसलिए उसने राजा से माफ़ी मांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द किंग फॉरगेव द बियर्डेड मैन, राजा ने फॉरगिव माने माफ़ कर दिया, बियर्डेड मैन माने दाढ़ी वाले आदमी को, राजा ने दाढ़ी वाले आदमी को माफ़ कर दिया। व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस, उसकी माफ़ी, उसके माफ़ करने के कार्य को कैसे दिखाता है। आंसर देखिए, द किंग सेड दैट, राजा ने कहा कि ही वुड सेंड हिज सर्वेंट, वह अपने नौकर भेजेगा, सेंड मनी भेजेगा, हिज सर्वेंट मनी अपने नौकर, एंड हिज अवन डॉक्टर और अपना डॉक्टर, टू लुक आफ्टर हिम उसकी देखभाल के लिए अपने डॉक्टर भेजेगा। ही आल्सो प्रोमिस्ड टू गिव, ही आल्सो मनी भी, प्रोमिस्ड मनी वादा किया, टू गिव मनी देने के लिए, बैक मनी वापस, द बियर्डेड मैन्स हिज प्रॉपर्टी, दाढ़ी वाले आदमी की वापस प्रॉपर्टी संपत्ति देने का भी उसने वादा किया। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चन, साधु ने 3 प्रश्नों के उत्तर क्या दिए। राइट ईच आंसर सेपरेटली, प्रत्येक का उत्तर लिखिए। विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई, तुम कौन से प्रश्न का उत्तर सबसे ज़्यादा पसंद करते हो और क्यों। आंसर, द 3 आंसर वर एज फॉलो, 3 प्रश्न 3 उत्तर इस प्रकार थे। नंबर 1, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, सबसे महत्वपूर्ण समय। टू डू ए राइट थिंग्स, किसी चीज़ को, किसी काम को करने का सही समय। एज नाउ, अब, इज नाउ, अब है। बिकॉज, क्योंकि। इट इज़ द ओनली टाइम, यही केवल समय है। वी हैव एनी पावर टू एक्ट, कोई कार्य हम करने की ताकत रखते हैं, कोई कार्य हम कर सकते हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण समय है वो बच्चों है नाउ, अब। सेकंड, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह व्यक्ति है, हमारे लिए वह व्यक्ति है। वी आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, जब हम किसी पर्टिकुलर विशेष मोमेंट मानी पल में, किसी विशेष पल में हम उसके साथ रहते हैं, तो वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। नंबर 3, द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, बिजनेस में कार्य, सबसे महत्वपूर्ण कार्य। इज टू डू, वह करना है। दैट पर्सन गुड, जो व्यक्ति अच्छा हो। आई लाइक द थर्ड आंसर टू द बेस्ट, मैं तीसरा आंसर सबसे अच्छा पसंद करता हूँ। इट इज़ सो, ये ऐसा है। बिकॉज, क्योंकि। गॉड हैज़ सेंड एस, भगवान ने हमें भेजा है। ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर। टू डू गुड, अच्छे कार्य करने के लिए। टू ऑल लिविंग बींग्स, सभी सजीव वो चीज़ों, मनुष्यों या जीव जंतुओं की भलाई के लिए परमात्मा ने हमें इस धरती पर भेजा है। बच्चों, ये पाठ कंप्लीट हुआ। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। बार बार पढ़ें। धन्यवाद।